हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के 10th फाइनल परीक्षा के लिए। आपको हिंदी का मोस्ट एमवीवीआई पेपर लेके आए हुए हैं, जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और यह प्रश्न जो है 100% आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको देखने को मिलेंगे। यही प्रश्न 50 एमसीक्यू लेके आए हुए, जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में एक में पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, आप सभी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन में एक आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, रोमन। क्वेश्चन में एक का ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, गुरुमुखी। याद रखना है, क्वेश्चन नंबर एक का हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया, तो सन 1950 में। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसका जनक कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो कामयानी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, रामचरितमानस के लेखक कौन है। रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 5 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे। तो कबीर जो है यह आपको निर्गुण धारा से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, साकेत के कवि कौन है। तो साकेत के कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्ता। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी एकदम याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, सूर सागर के रचयिता कौन है। तो सूर सागर के रचयिता आपको सूरदास जी हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, पंचवटी किस कवि की रचना है। तो पंचवटी जो है ये आपको मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस यह आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, नीरजा किस कवि की कृति है। तो नीरजा जो है ये आपको महादेवी वर्मा जी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कितने माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ 3 माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी। तो झांसी की रानी कविता जो आपको सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो गोदान उपन्यास के लेखक ये आपको प्रेमचंद। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो धनपत राय श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, धनपत राय श्रीवास्तव। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, कुरुक्षेत्र किस कवि की रचना है। तो कुरुक्षेत्र ये आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो कुरुक्षेत्र यह आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है रसीम रथी की रचयिता कौन है। तो रसीम रथी की रचयिता ये आपको रामधारी सिंह दिनकर है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के लेखक आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा रहा है हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो हिंदी की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी, याद रखेंगे। हिंदी की हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है तो रानी केतकी की कहानी मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है मैला आंचल उपन्यास किसने लिखा। तो मैला आंचल का उपन्यास जो है ये आपको फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा रहा है आंसू काव्य किसका है। तो आंसू काव्य जो है ये आपको जयशंकर प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा रहा है निराला का वास्तविक नाम क्या था। तो निराला का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है भारत भारती के रचयिता कौन है। तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जो है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, भारत भारती के रचयिता कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है उर्वशी किस कवि की रचना है। तो उर्वशी ये आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो साहित्य अकादमी की पुरस्कार ये आपको 1954 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 1954। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सा पुरस्कार मिला। तो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है साकेत किस पर आधारित काव्य है। तो साकेत जो है ये आपको रामायण पर आधारित काव्य है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कबीर ग्रंथावली किससे संबंधित है। तो कबीर ग्रंथावली जो है ये आपको कबीर दास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये आपको किसे कहा जाता है, ये आप सभी कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है मीरा किस भक्ति धारा की कवयित्री थी। तो मीरा जो है सगुन सगुन धारा की काव्यत्री थी। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है पद्मावत के लेखक कौन है। तब पद्मावत के जो लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो रीति काल को ये आपको श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। रीति काल को रीति काल को किस नाम से जाना जाता है, रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। तो श्रृंगार काल, रीति काल की बात करेंगे किस नाम से जाना जाता है तो श्रृंगार काल याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी के लेखक ये आपको प्रेमचंद, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, प्रेमचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है यामा किस काव्यत्री की रचना है। तो यामा जो है ये आपको किस काव्यत्री की रचना है, तो महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम याद रखेंगे, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है कामयानी किस काल की रचना है। तो कामयानी जो है ये आपको छायावाद काल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा छायावाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है। तो गद्य की जो प्रमुख विधा है यह आपको कौन सी है, ये आप सभी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा चौपाई। क्वेश्चन नंबर 36 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है लोकगीत किससे संबंधित है। तो लोकगीत जो है यह आपको जनजीवन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम याद रखेंगे जनजीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर लोकगीत किससे संबंधित है तो जनजीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है यह आपको राष्ट्रीय चेतना से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है नाटक किस विधा में आता है। तो नाटक जो है ये आपको दृश्य श्रव्य सहित में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा है गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा होरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा रहा है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे। तो मैथिली शरण गुप्त जो है यह आपको आधुनिक काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा रहा है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा रहा है नमक को दरोगा कहानी किस विषय पर है। नमक का दरोगा कहानी जो है किस विषय पर है। तो नमक का दरोगा कहानी जो है ईमानदारी के विषय पर है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा ईमानदारी के विषय पर है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 से पूछा रहा है हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती थी। हिंदी की उत्पत्ति जो है ये आपको उपप्रभंश से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा जा रहा है भारतेंदु मंडल किससे संबंधित है। तो भारतेंदु मंडल जो है ये आपको हिंदी साहित्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा जा रहा है काका का कालेकर किस विधा के लेखक थे। तो काका का कालेकर जो है ये आपको निबंधकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है निबंध किस प्रकार का साहित्य है। तो निबंध जो है ये आपको गद्य है। निबंध क्या है गद्य है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है आज्ञा का वास्तविक नाम क्या था। तो आज्ञा का वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यान। क्वेश्चन नंबर 47 का बी एकदम याद रखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है हरिवंश राय बच्चन किस रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो हरिवंश राय बच्चन जो है ये आपको मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है हरिवंश राय बच्चन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपको मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 48 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 49 में पूछा जा रहा है प्रगतिवाद का संबंध किससे है। तो प्रगतिवाद का संबंध सामाजिक यथार्थ से है। क्वेश्चन 49 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा रहा है बिहार बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय कितने अंकों का होता है। तो बिहार बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय जो है कितने अंकों का होता है तो 100। क्वेश्चन नंबर 50 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 100 100 याद रखेंगे।